जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल। 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बिगुल बज चुका है। अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। इसी दिशा में गंगो विधानसभा की धुरी रहे चौधरी परिवार ने भी एक प्रेस वार्ता की, जिसमें लोगों की समस्याओं को पत्रकारों के सामने रखा। आइए हम मिलते हैं स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह के छोटे सुपुत्र चौधरी इंद्रसेन, जो कि गंगो विधानसभा प्रभारी हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रोड मैप है, किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा इस बार। चौधरी साहब, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। 2022 का विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। क्या तैयारी है आपकी इस बार गंगो विधानसभा में चुनाव लड़ने की? हमारी विधानसभा के लिए, चुनाव के लिए हमेशा तैयारी रहती है। हम 24 घंटे 12 महीने इसके लिए तत्पर रहते हैं और समाजवादी पार्टी की झोली में ये सीट जिता के देना हमारा जो है रणनीति का पहला हिस्सा है। हम जनता के विश्वास को हमने उपचुनाव में भी जीता था। हालांकि वहाँ पर हमारे साथ जो धांधलीबाजी की गई वो सभी जानते हैं, आप सब लोग वहाँ पर थे। राष्ट्रीय चैनल पे भी, जितने भी टीवी चैनल हैं, सब पे हमारी न्यूज़ आ गई थी। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ कि इस तरीके से जीते हुए को हराना और हारे हुए को जिताना। इस बार सरकार ऐसा ना करे, उसके लिए समाजवादी ने क्या तैयारी की है? क्योंकि ये देखा गया है कि और जो पंचायत चुनाव में इस बार जनता ने जवाब दिया था, क्या उससे समाजवादी पार्टी अपने आप को अग्रणीय मान रही है? देखो, वो आम चुनाव है। उपचुनाव से वो अकेला चुनाव था और ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से ये धांधलेबाजी के साथ उस चुनाव को जीतने की इन्होंने कोशिश की। जीते ही उस चुनाव को। और जो पंचायत चुनाव हुआ, इसमें सभी ने देखा कि किस तरीके से इन्होंने नंगा नाच किया। आज तक के इतिहास में पुलिस प्रशासन का इस तरीके से दुरुपयोग नहीं किया गया। और आने वाला जो चुनाव है वो आम चुनाव है। बंगाल में इनको सबक सिखाया और यहाँ पर भी जनता सचेत है। अब की बार हर तरीके से तैयार है और ग्रामीण देहातों से इनको वहीं पे काउंटिंग स्थल पे खुब्बेदार खड़वे लेकर तैयार मिलेंगे। ऐसा करेंगे तो इनकी ज़रूर जो है इलाज करेंगी जनता, वोट के ज़रिए भी और खुब्बेदार खड़वे के ज़रिए भी। इस बार गंगो विधानसभा की जनता से आप क्या अपील करेंगे? हम यही अपील करेंगे कि इस भारतीय जनता पार्टी की, पूंजीपतियों की, जो सरमाएदारों की पार्टी है, इसकी सरकार से निजात पाने के लिए आप सब लोग सब चीज़ों को भूल के, सभी जाति बिरादरी धर्म के लोग एक होकर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए उनके जो पिछले शासनकाल में उनके द्वारा कार्य किए गए और जो आज के समय में जिस तरीके से ये गैस सिलेंडर, सब्जियों की माला डालकर भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ और फ्रेब का रास्ता लेकर जनता को बहकाकर ये सत्ता में आए थे। गैस सिलेंडर, आपका पेस्टिसाइड, आपके खाद के दाम, आपके बिजली के दाम, आप देख लीजिए कि बराबर के जो राज्य हैं उनमें बिजली के दाम बहुत कम हैं। 500 रुपये महीना और यहाँ 2200 रुपये महीना है बिजली के दाम। और अब ये अपना जो किसानों का पैसा वो तो दे नहीं रहे और ज़बरदस्ती किसानों को और जो ग्रामीण उपभोक्ता हैं उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, उनकी आरसी काट रहे हैं और उनके घरों पे जाके कभी बिल कितने रुपए का दे दें, कभी कितने का। एक ग्रामीण उपभोक्ता जो बत्ती पंखे की है, 1 करोड़ तक का बिल उनके हाथ में थमा दिया। वो बताइए कहाँ फिरे? मारे फिर रहे हैं और सरकार कह रही है उनके घरों पे जाइए। अरे भाई, आर्थिक अर्थव्यवस्था इस कदर से चरमरा गई, आपने देश को लूट लिया। आपके जितने भी थे 24 मेरे ख्याल से भागे और उनमें से 22 जो हैं गुजरात के थे, उनको तो आप पकड़ नहीं रहे। किसान और मजदूर जो बेचारे भाग भी नहीं सकते, जिनके पास बस का किराया भी नहीं है, तो उनके आप उनकी चमड़ी दमड़ी जो है मैं उखेड़ना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जनता को आज याद है कि मजदूर कोरोना काल में जिस तरह पैदल चलता हुआ 1600 किलोमीटर और उन पर लाठी चार्ज किया गया, उनकी जेबों में से पैसा निकाल लिया गया, उनके जो परिजन हैं जो मृत्यु रास्ते में हुई,
उनको वहाँ पर गया, उनके घर तक भी नहीं ले जा पाए, जहाँ अंतिम संस्कार उनका करना था वो भी नहीं कर पाए, तो ये सरकार गरीबों की थोड़ा ही हो सकती है, किसानों की थोड़ा ही हो सकती है। ये इन्होंने तो गन्ने पेमेंट का वादा किया था, 14 दिन से फालतू होगा, ब्याज के देंगे, कुछ भी नहीं है। और बिजली का बिल ले रहे हैं, उनका ब्याज ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। तो गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल के दाम आप देख लीजिए किस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है। यानी कि इस बार चुनाव महंगाई, बेरोजगारी और किसान के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। युवाओं को बर्बाद कर दिया। इसी अप्रैल में देख ली 75 लाख नौकरी इसी अप्रैल में ख़त्म हो गई। और संगठित क्षेत्र से असंगठित क्षेत्र का तो आप देख लीजिए अंदाज लगा के कितना है। और माननीय अखिलेश यादव जी के शासनकाल में आपका चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे आपका बिजली का हो, बिजली में तमाम जितने भी बिजली घर उनके समय में स्थापित किए गए, आज उसी का परिणाम है कि हमें इतनी बिजली मिल रही है। लेकिन अब भी जब भी जैसे ही गर्मी पड़ती है तो कटौती शुरू हो जाती है। ये थे हमारे साथ गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन। इन्होंने बताया कि इस बार चुनाव जनता के मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा और ज़ोरदार तरीके से लड़ा जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, हमें आज़ाद न्यूज़।